जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पुराने पाकिस्तान से मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अदनान हैदर। नाज़रीन, अगर आपको पाकिस्तान में कुछ करना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको उसके लिए सिफारिश करनी पड़ेगी, कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ करना है इस मुल्क के अंदर। इवन अगर आपने ब्यूरोक्रेट बनना है या गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको CSS करना पड़ेगा, PMS करना पड़ेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुकाबले का इम्तिहान देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कहीं गोदाम लगाना पड़ेगा। हत्ता कि अपनी मजदूरी करनी है तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाके दिहाड़ी लगानी पड़ेगी। इवन सबसे सबसे बुरा काम जो कोई नहीं करना चाहेगा, दहशतगर्दी। अगर आपने दहशतगर्द भी बनना है तो उसके लिए भी आपको अपना अंदर मारना पड़ेगा, अपने अंदर का इंसान मारना पड़ेगा। दोस्तियां, रिश्तेदारियां, ताल्लुकात, रस्म व रिवाज सब खत्म करने पड़ेंगे। हत्ता कि अपने मजहब से इनहराफ करना पड़ेगा, अपने ज़मीर को मारना पड़ेगा, यहां तक कि इंसानों को मारना पड़ेगा। लेकिन नाजरीन, अगर आपने सहाफ़ी बनना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बगैर कुछ किए सहाफ़ी बन सकते हैं। बस आपको अपने नाम के साथ सिर्फ सहाफ़ी लिखना होगा और आप सहाफ़ी बन जाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत मशहूर होना चाहते हैं तो ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाइए और रोज़ाना 2 ट्वीट्स बिला वजह कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत मशहूर होना है तो किसी बड़ी पर्सनैलिटी का, मशहूर पर्सनैलिटी का करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दीजिए, किरदार कशी शुरू कर दीजिए, उस पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दीजिए, तो आप बहुत मशहूर सहाफ़ी बन जाएंगे इस मुल्क के अंदर। ये तो थी खैर हमारे मुल्क में जो चीज़ें सहाफ़त को लेकर चल रही हैं। पिछले दिनों हॉलैंड के एक शहर दी हैग में एक अवार्ड की तकरीब हुई और वो अवार्ड दिया गया फ्री प्रेस की जानिब से, और अवार्ड मिला बांग्लादेश की सहाफ़ी रोज़ीना इस्लाम को। अवार्ड दिया गया उनकी जुर्रतमंद सहाफ़त पर, उनके बेबाक सहाफ़त पर। और ये अवार्ड वो खुद लेने नहीं आ सके क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत ने रोज़ीना इस्लाम का पासपोर्ट ज़ब्त किया हुआ है, रोज़ीना इस्लाम का प्रेस कार्ड ज़ब्त किया हुआ है, तो वो हॉलैंड के लिए ट्रैवल ही नहीं कर सकी थी। तो हॉलैंड में उनका जो अवार्ड है उनके हस्बैंड ने लिया और ये अवार्ड अनाउंस किया पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हामिद मीर ने। रोज़ीना इस्लाम फ्रॉम बांग्लादेश। रोज़ीना इस्लाम बांग्लादेश में जिस अखबार के लिए काम करती हैं उसके एडिटर मोतियुर रहमान पर भी वहाँ की हुकूमत, बांग्लादेश की हुकूमत, हसीना वाजिद की हुकूमत ने उन पर गद्दारी का मुकदमा चला रखा है और उन पर दीगर मुकदमात भी हैं। मोतियुर रहमान की हिमायत करने पर पाकिस्तानी सहाफ़ी हामिद मीर को भी बांग्लादेश में उनका दाखिला बंद कर दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत ये कहती है कि हामिद मीर मोतियुर रहमान की हिमायत करते हैं, लिहाजा हामिद मीर भी नापसंदीदा सहाफ़ी है उनका। लेकिन कितनी मज़े की बात है, पाकिस्तान में कुछ लोग हामिद मीर पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि हामिद मीर बांग्लादेश की हुकूमत से पैसे लेकर पाकिस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो हामिद मीर को यूँ गद्दार भी कहा जाता है, मुल्क दुश्मन भी कहा जाता है। तो उसके हवाले से एक बड़ा इंटेलेक्चुअल, नाम नहायत इंटेलेक्चुअल वीलॉग बनाया गया और उस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए और एंड पे कहा गया कि यू कैन चैलेंज ऑन माई फैक्ट्स। उसने कहा, जिसने वीलॉग बनाया, ऑन माई फैक्ट्स एंड फिगर, तो वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट फैक्ट्स एंड फिगर। तो पहला इल्ज़ाम जो हामिद मीर पर है, ज़रा क्या है सुनिए। वारिस मीर की वफात के बाद हामिद मीर ने अपने बाप की जाली और झूठी दस्तावेजात तैयार करवाकर बांग्लादेशी हुकूमत को भिजवाना शुरू कर दी, जिनमें अपने ही बाप को पाकिस्तान का गद्दार और बांग्लादेश का हामी करार दिया गया था। उनकी गद्दारी पर बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद की हुकूमत से अवार्ड भी लिया। तो ये पहला इल्ज़ाम था कि हामिद मीर ने जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के बांग्लादेश की हुकूमत से प्रोफेसर वारिस मीर अपने वालिद के लिए अवार्ड लिया। ये जो रिसर्च करने वाले थे आपके, अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो उन्हें पता लग जाता कि वो अवार्ड क्यों दिया गया था। मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने इनविटेशन भेजा। उस इनविटेशन में सिर्फ वारिस मीर साहब को के लिए अवार्ड नहीं था, उस इनविटेशन में फैज़ अहमद फैज़ के लिए भी था, एक अवार्ड हबीब जालिब साहब को भी दिया गया था और एक अवार्ड प्रोफेसर वारिस मीर के लिए भी था। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये अवार्ड बांग्लादेशी हुकूमत ने दिया क्यों, ये आप भी पढ़ सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे भी सकता हूँ, क्योंकि आपने तो रिसर्च नहीं की होगी ना, मैंने की है। तो इसमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट लिखती क्या है? बांग्लादेश की गवर्नमेंट लिखती है कि ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर जनाब वारिस मीर came to Bangladesh along with a group of students. He wrote a series of articles in Daily Jung. तो वो जो जंग में उन्होंने आर्टिकल लिखे थे 1985 में, उस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया था।
प्रोफेसर वारिस मीर के साथ उस वक्त दो लोग थे जिन्होंने बाद में लिखा भी सही कि प्रोफेसर वारिस मीर वहाँ क्यों गए थे। उनमें एक हफीज़ खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन थे, और जावेद हाशमी साहब जो उनके साथ थे, उस वक्त दोनों स्टूडेंट्स थे, और दोनों ने इस पर कॉलम भी लिखा। जावेद हाशमी ने लिखा वारिस मीर और आज का पाकिस्तान, हफीज़ खान ने लिखा जब मैं प्रोफेसर वारिस मीर के साथ 1971 में ढाका गया। तो ये दोनों कॉलम अवेलेबल हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सक रहे होंगे। तो बीवी आप ये कॉलम, या जिन्होंने आपकी तहकीक की होगी, वो ये कॉलम भी पढ़ सकते हैं। अब आइए, जिस वजह से अवार्ड मिला वो मिला, खुद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने इन्विटेशन में लिखा कि प्रोफेसर वारिस मीर ढाका आए और उन्होंने वापसी पाकिस्तान जाके 1985 में सीरीज़ लिखी थी कॉलम्स की अबाउट द विजिट जो उन्होंने ढाका में किया था। अच्छा, एक किताब है एक बागी की कहानी, 1985 को कॉलम पे जो उन्होंने लिखे अबाउट हिज विजिट टू ढाका, वो इस किताब में है। अगर इस किताब पे आपको यकीन ना हो, क्योंकि आमिर मीर ने तरतीब दी है, तो आप लाइब्रेरी जाके वहाँ पुरानी अखबारें पढ़ी होती हैं वो निकलवा के, तो आप जंग में छपे ये कॉलम भी पढ़ सकती हैं। हामिद मीर पर दूसरा इल्ज़ाम क्या है, सुनिए। हामिद मीर वो शख्स हैं जो बांग्लादेश के सरकारी मीडिया चैनल्स पर तवातुर के साथ ये प्रोपेगेंडा करते नजर आए कि हसीना वाजिद की हुकूमत उन तमाम जमात इस्लामी के लोगों को फांसी देना शुरू कर दे जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। ये वैसा इल्ज़ाम है कि वैसे कहा जाता है कि लाल मस्जिद पे हमला हामिद मीर ने करवाया था। मतलब हामिद मीर ना हो गया, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हो गया। भाई खुदा का नाम लीजिए। जो क्लिप मोहतरमा आपने इस अपने वीलॉग में चलाया है, जिस क्लिप में आपके बकौल हामिद मीर साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं को जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया, फांसियां दे दो। 1971 genocide was not committed only by some Bangladeshis who were left in. Of course not. There are Of some course not. Pakistanis also. Of course. That's why you must set an example of a fair and free trial, so that we in Pakistan should also make a demand that they should the be tried. Pakistan army officers Should be tried. who were responsible for the genocide. ये कहा है उन्होंने। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आता बीबी, तो इसको रिवाइंड करके या अपने क्लिप को दोबारा देख के सुन लो। हामिद मीर यही कह रहे हैं। आजमा जहांगीर, हामिद मीर और दीगर लोगों ने हमेशा यही कहा, सबने यही कहा, हम भी यही कहते हैं कि नहीं फांसियां देनी चाहिए थी, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए था, और ट्रायल भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के तीनों मुल्कों का एक मुआहदा हुआ था। वो भी पढ़ लीजिएगा कभी। लेकिन पढ़ने की तो जहमत आप लोगों ने करनी नहीं। अब आपने कहा जी फांसियां दिलवाई हामिद मीर साहब ने। थोड़ी देर में मान लेता हूँ कि हामिद मीर इतना इन्फ्लुएंस है कि उसके कहने पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट फांसियां दे देती है। तो कहाँ कहा उन्होंने? वीडियो क्लिप में तो नहीं कहा। अब आज ये कॉलम्स पे आपने ज़िंदगी में एक भी कॉलम हामिद मीर का नहीं पढ़ा होगा, तो एक आध कॉलम पढ़ लिया कीजिए। मैं आपको ना कई कॉलम्स ऐसे दे सकता हूँ, 20 कॉलम्स जो हामिद मीर ने लिखे, जिसमें हामिद मीर ने मुजम्मत की, इस इकदाम की। आई चैलेंज यू, एक भी कॉलम ऐसा दिखाइए जिसमें हामिद मीर ने मुतालबा किया हो कि जमात इस्लामी में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया उनको फांसियां दे दो। हामिद मीर पर एक और इल्ज़ाम है, वो क्या है ज़रा पहले सुन लीजिए। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल था कि हामिद मीर CIA और अलकायदा के लिए एक टाउट की हैसियत से काम कर रहे हैं। 9/11 के बाद हामिद मीर एक तरफ उसामा बिन लादेन से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हामिद मीर की रसाई जॉन केरी और हिलरी क्लिंटन तक थी। उसामा बिन लादेन से मिल रहे हैं, लिहाजा वो अलकायदा के एजेंट है, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और हामिद मीर अगर हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू कर रहे हैं या जॉन कैरी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो CIA के एजेंट हैं। तो मेरे भाई जॉन कैरी और हिलरी क्लिंटन के सैकड़ों इंटरव्यूज़ हैं, तो वो क्या सारे CIA के एजेंट हैं? और अलकायदा और CIA तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो हामिद मीर दोनों का एजेंट कैसे हो सकता है? अगर एजेंट था तो CIA ने पकड़ा क्यों नहीं ट्रायल किया हामिद मीर का कि वो अलकायदा का एजेंट है? सिर्फ ये आपको ही पता है पूरे दुनिया में कि हामिद मीर अलकायदा का एजेंट है, और किसी को खबर नहीं हुई थी, ना CIA को, ना दुनिया के एजेंसीज़ को, ना ISI को। बस आपको पता लगा कि वो अलकायदा का एजेंट है। और अगर आपने वक्त निकाल के ना वो यूट्यूब पे जॉन कैरी का इंटरव्यू सुन लीजिएगा। हामिद मीर ने जॉन कैरी से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का सवाल पूछा। किसने हवाले किया था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के? तो कौन हुआ एजेंट जो हवाले कर रहा है, जो उसकी रिहाई का सवाल पूछ रहा है? जब आप हिलरी क्लिंटन का हामिद मीर ने इंटरव्यू किया था, वो भी आपने नहीं सुना होगा, अंग्रेजी में है, उसका उर्दू तर्जुमा मैं किसी को कहूँगा आपको भेज देगा, वो पढ़ लीजिएगा। हिलरी क्लिंटन से हामिद मीर इस्लामाबाद और पाकिस्तान में ब्लैक वाटर की मौजूदगी का सवाल पूछ रहा है मेरे भाई, जिसको आप कह रही हैं कि वो CIA का एजेंट है। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि रेमंड डेविस को पाकिस्तान से भगवाने में भी हामिद मीर का याद था। आपने एक और इल्जाम लगाया कि स्क्वाड्रन लीडर खालिद ख्वाजा का जो की मुखबरी करके उनको TTP के ख्वारिजीन से शहीद करवाने का काम भी हामिद मीर ने किया। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें खालिद ख्वाजा के कत्ल के बाद मुख्तलिफ एप्लीकेशंस दी गई हामिद मीर के ख़िलाफ़। रमना थाना, शालीमार थाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच, हर जगह से रिजेक्ट होती रही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2017 में एक और एप्लीकेशन आई और कोर्ट ने फिर डायरेक्शंस दी नई इन्वेस्टिगेशन की। हामिद मीर उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने जिसने एप्लीकेशन दी। खालिद ख्वाजा मरहूम की शहीद की जो वाइफ थी वो उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही नहीं बनी। और अगर वाकई हामिद मीर इन्वॉल्व थे तो क्यों वो आती नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा क्यों नहीं बनती, एक बात। और दूसरी बात, खालिद ख्वाजा के लिए आपने कहा एक रेफरेंस दिया है एक कॉल का सबूत कि हामिद मीर की ऑडियो लीक हो गई जिस वजह से हामिद मीर को क्लेम किया जाता है कि वो खालिद ख्वाजा को मर्डर कराने में वो शामिल था। वो ऑडियो सुनिए ज़रा क्या है। कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई आजम अफरीदी है, कोई दर्रा फैलना। अच्छा, तारिक अफरीदी उसके पास। आपने हामिद मीर पे इस कत्ल के इल्ज़ाम के लिए एक ठोस सबूत आपने पेश किया और वो है ऑडियो क्लिप। और आपको ये भी नहीं पता कि अदालतों में वो ऑडियो क्लिप जाली साबित हो चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए उसको आपके दिल रखने के लिए असली मान लेता हूँ। तो उस क्लिप में हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं जो अभी मैंने सुनाया, आपके वीलॉग से उठाया, मैंने खुद नहीं लाया मैं। उसमें हामिद मीर तज़करा कर रहे हैं दो लफ्ज़ों का, एक खैबरजंसी, दूसरा आज़म अफरीदी। जबकि पूरी दुनिया को पता है कि खालिद ख्वाजा, खुद उसके बेटे को भी पता है और उनकी बेवा को भी पता है कि खालिद ख्वाजा का जो कत्ल है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में हकीमुल्लाह महसूद के ग्रुप ने किया। तो ये ऑडियो तो एक ब्लंडर है जिसको कोर्ट्स रिजेक्ट कर चुके हैं और आप आज उस ऑडियो को 2021 में सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। आपने कहा कि हामिद मीर ने ये क्लेम किया कि उन पर जब हमला इंटेलिजेंस ने कराया, इंटेलिजेंस चीफ ने कराया, और साथ में आपने ये भी कह दिया कि ये हमला एक ड्रामा था ख़ुद को बचाने के लिए। जिस वाक़े का आप तज़किरा कर रही हैं जिससे हामिद मीर साहब बचना चाह रहे थे वो 2010 का है, हमला 2014 में हो रहा है। और ये हमला अगर झूठा था तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना था। आपको तो याद नहीं होगा, ना आपने कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा। तो उस बेंच की रिपोर्ट कहाँ है, आज तक नहीं आई। अगर ये हमला वाकई हामिद मीर झूठ बोल रहा है तो उसकी रिपोर्ट बाहर आ जानी चाहिए थी। उस कमीशन को साबित कर देना चाहिए था कि हामिद मीर झूठा है और कटहरे में लटका देना चाहिए था हामिद मीर को कि वो इदारों को बदनाम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो रिपोर्ट किसी तक नहीं पहुंची। और हामिद मीर को जो 6 गोलियां लगी थीं वो वाकई लगी थीं। अगर 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 आपकी तसल्ली नहीं होती तो मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, रिसर्च पूरी किया कीजिए। सिर्फ किसी को फ़ौरन गद्दार कह देना ये शायद अपने ज़मीर की तजलील होती है। जब गुज़श्ता सालों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर थी तब हामिद मीर उन लोगों में से थे जो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान में धमाके खुद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे करवाते हैं। कि ये जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ हो रहा है, वेस्ट को दिखाने के लिए हो रहा है, वेस्ट से पैसे बटोरने के लिए हो रहा है। ये अलकायदा और तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ रहे। अच्छा, मुझे यकीन है कि आप डोरी नहीं हैं, लेकिन आपको क्यों सुनाई नहीं देता? इस क्लिप को 2000 साल तक भी आप सुनती रहे ना तो इसमें हामिद मीर ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी इदारे धमाके करा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर इसमें हामिद मीर कह रहा है या कहीं भी हामिद मीर ने यह बात कही है तो वो बात आप सामने ले आइए। इस जो बल्कि तो आपने सबूत के तौर पे आवाम को रखी, इसमें साबित कीजिए। आई चैलेंज यू, कहाँ कहा है हामिद मीर में, आपके वीलॉग में है ये कि हामिद मीर ने कहाँ ऐसा कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ही पाकिस्तान में धमाके कराते हैं। हामिद मीर पता नहीं गद्दार है या नहीं है, लेकिन जिन सबूतों की आपने बात की है तो बांग्लादेश में प्रेसिडेंट मुशर्रफ को 2002 में बुलाया गया था। प्रेसिडेंट मुशर्रफ उस वक्त गए थे यादगार शोहदा बांग्लादेश वालों की, तो उन्होंने ना मेहमानों की तासुरात की किताब होती है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि 1971 में होने वाले वाक़यात पर हम माजरत ख़्वाह हैं। ये जनरल मुशर्रफ ने लिखा है। तो गद्दार हामिद मीर नहीं, फिर जनरल मुशर्रफ हुआ। तो कहिए आपके जनरल मुशर्रफ गद्दार है क्योंकि उसने कहा कि 1971 में जो हुआ उस पर हम माजरत ख़्वाह हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ कह रहा है। आपने 1971 के कुछ फ़ौजी जनरलों की किताबें पढ़ी। मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड करता हूँ। एक किताब आप पढ़िए, मुंबई से GHQ तक, मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा की किताब है, जिसमें वो एतराफ़ करते हैं कि हमने जुल्म किया बांग्लादेश के अंदर, मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश बन गया। तो फिर आप मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा को गद्दार कहिए। आप एक और किताब पढ़िए, अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री। ये लिखी है, ईस्ट पाकिस्तान में ये उस वक्त तैनात थे मेजर जनरल रिटायर्ड खादिम हुसैन राजा ने। इनको गद्दार लिखिए जो ये मान रहे हैं फ़ौजी होके कि बांग्लादेश में हमने बंगालियों के साथ, मशरक़ी पाकिस्तान में हमने बंगालियों के साथ जुल्म किया। इस मुल्क में ना आप गद्दार हैं, ना मैं गद्दार हूँ, ना हामिद मीर गद्दार है, ना जनरल मुशर्रफ गद्दार है, ना इमरान खान गद्दार है, ना नवाज शरीफ गद्दार है, ना फातिमा जना गद्दार थी और ना
अकबर बुगटी गद्दार था। इस मुल्क में हम सब पाकिस्तानी हैं। गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए।